विनोद अपने साथ वो सब चीजें लेके आया था जो विसर्जित करनी थी, और वो यश को कहता है जितना जल्दी हो सके उन्हें उस पवित्र तालाब में जाकर वो सब चीजें विसर्जित करनी होगी। यश विनोद को लेके उसी टाइम वहां से निकल जाता है। वो दोनों यश की कार में यश के कुल देवता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यश ड्राइविंग सीट पे है और विनोद उसकी साइड वाली सीट पे बैठा हुआ है। अभी वो दोनों आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे थे कि विनोद का फोन बजता है। वो फोन स्क्रीन पे देखता है, ये कॉल नेहा की तरफ से आ रही थी। विनोद फोन को ऑन करता है और स्पीकर पे डालता है। दोनों को नेहा की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत डरी हुई है और रो रही है। वो उन्हें बताती है कि वो और उसकी माँ कुछ देर के लिए घर पे आए थे और वो एंटिटी उनके घर पे आ चुकी है और उन पे अटैक कर रही है। वो दोनों से छुप रही है और बच रही है। वो उनसे मदद मांगती है। यश एकदम से कार रोक देता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे एक नतीजे पे पहुंचते हैं। विनोद कार से उतर जाता है और यश आगे बढ़ता है। जिस रास्ते पर विनोद उतरता है वहां बहुत कम गाड़ियां आ जा रही थी। कैब या ऑटो तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। विनोद बड़ी मुश्किल से किसी से लिफ्ट लेके नेहा के घर पहुंचता है, लेकिन उनका घर तो लॉक है। किसी नेबर से बात करने पे उसे पता चलता है वो दोनों तो हॉस्पिटल से घर ही नहीं आई। वो उन्हें बार बार कॉल लगाता है पर उसका फोन ही नहीं लगता, इसलिए वो वहां से सीधा हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पे वो उन्हें पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक हैं और उन्होंने उसे फोन क्यों किया था। कैसा फोन कॉल, और हमें क्या हुआ, हम दोनों तो हॉस्पिटल में ही हैं, और आप वापस क्यों आ गए, आपको तो यश के साथ होना चाहिए था ना। विनोद नेहा की बातें सुन के हैरान रह जाता है। वो कोई जवाब नहीं दे पाता। वो समझ जाता है उसके साथ क्या हुआ है और अब यश के साथ क्या हो सकता है। उसके चेहरे पे डर और चिंता दोनों साफ साफ नजर आ रहे थे। वो हड़बड़ाहट में अपना फोन निकालता है और यश को कॉल लगाता है। उधर यश की कार तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है और ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है। यश का फोन बजता है। उसकी कार की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो एक सेकंड के लिए अपना फोन पकड़ने के लिए सड़क से नजर हटाता है। फोन हाथ में आने पे अभी उसने स्क्रीन पे कॉलर का नाम भी नहीं देखा था कि अचानक से उसे सड़क के बीचों बीच दिया खड़ी दिखती है। वो शॉक में एकदम गाड़ी को मोड़ता है। उसकी कार का बैलेंस लूज हो जाता है और कार सीधा एक पेड़ में जाके टकरा जाती है। यश के सर पे जोर से चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। करीब 10 मिनट के बाद अचानक से उसकी आंख खुलती है। उसकी कार अब इस हालत में नहीं है कि वो उसमें आगे बढ़ पाए। उसके शरीर में भी ज्यादा ताकत नहीं है, पर उसका हौसला अभी भी मजबूत है। वो विनोद का दिया हुआ बैग लेके कार से बाहर निकलता है और चलना शुरू कर देता है। वो ज्यादा तेज नहीं चल पा रहा और उस सुनसान सड़क पे उसके कदमों की आहट के अलावा दूर दूर तक कोई और आवाज नहीं आ रही। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ देर चलने के बाद उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। वो मुड़ के देखता है। उसकी कार जो कि पेड़ के साथ टकराई हुई थी वो स्टार्ट हो गई। उसके अंदर कोई नहीं है। वो कार
पेड़ से हटके उसकी तरफ उड़ती है और फुल स्पीड से उसकी तरफ आ रही है। शॉक से उसका शरीर और दिमाग दोनों सुन पड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, कार उसके बहुत करीब आ जाती है और उसमें टकराने ही वाली होती है कि एकदम से यश साइड में कूद जाता है और कार पूरी स्पीड से सड़क की दूसरी साइड के बने हुए पेड़ों में जोर से जाकर टकराती है और बंद हो जाती है। यश जल्दी से उठता है और तेजी से चलना शुरू करता है। कुछ देर पहले तक आसमान बिल्कुल साफ था। बारिश के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे, पर अब तेज हवा चलनी शुरू हो गई थी। घने बादल दिखने शुरू हो गए थे। यश बहुत डरा हुआ है। वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। कुछ देर चलने के बाद उसे सामने दूर से तालाब दिखाई देना शुरू हो गया था। उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और उसके कदमों में और तेजी आ जाती है। उसने वो बैग कस के पकड़ा हुआ है। 6 मिनटों में वो तालाब के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और बैग खोल के उसमें से चीजें निकाल के तालाब में डालना शुरू करता है। आखिर में वो काले कपड़े की बोतलें उसके हाथ में आती है। जैसे ही वो उसे अपने हाथ में लेके पानी की तरफ करता है, अचानक से वो डिमोनिक एंटिटी उसके सामने आ जाती है और उसे जोर से धक्का देके दूर फेंकती है। यश तालाब से बहुत दूर जाके गिरता है, पर उसने वो पोटली अभी भी अपने हाथ से गिरने नहीं दी। वो खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करता है और देखता है कि तालाब के ऊपर बहुत घने बादल आ गए हैं और उन पे बिजली भी चमक रही है। वो एंटिटी तालाब के सामने चल रही है। तेज हवा और अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही हैं। वो यश को बहुत गुस्से से घूर रही है, मानो से धमका रही हो कि अगर वो तालाब से दूर नहीं रहा तो अच्छा नहीं होगा। यश बहुत डर गया है, पहले से और भी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है। वो उठ ही नहीं पा रहा। एक पल को हिम्मत हार जाता है। तभी उसे दिया का ख्याल आता है और वो रेंगना शुरू कर देता है। रेंगते हुए तालाब के थोड़ा पास आ जाता है और उसके हाथ में जो पोटली थी उसे दूर से ही उछाल के तालाब में फेंकता है। जैसे ही वो तालाब में गिरने ही वाली थी, अचानक से वो एंटिटी आती है, छल के उस पोटली को अपने मुंह में दबा लेती है और निगल लेती है। यश एकदम से हताश हो जाता है। उसने दिया को बचाने का मौका खो दिया। ये शैतान जीत गया। तभी वो शैतान उसकी तरफ बढ़ता है। यश उसकी आंखों में देखता है। उसे अपना अंत दिखाई दे रहा है। वो शैतान अपना मुंह खोल के उसकी तरफ झपटता है। यश डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर उसे तालाब में से एक आवाज सुनाई देती है। वो अपनी आंखें खोल के देखता है। वो शैतान भी तालाब की तरफ ही देख रहा है। उस तालाब के अंदर से एक बहुत बड़ा नाग बाहर निकलता है। ये नाग उस एंटिटी से भी बहुत बड़ा है और वो उस डिमोनिक एंटिटी पे एकदम से झपटा। यश ये सब देख के
एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। उसके सामने वो शैतान तड़प रहा है, चीखें मार रहा है। उसकी गर्दन उस नाग ने दबोची हुई है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो विशाल नाग उसे एकदम से घसीटते हुए तालाब में ले जाता है। एक ही पल में वहां बिल्कुल शांति हो जाती है। तालाब के पानी में भी कोई हलचल नहीं, और तालाब के ऊपर कुछ मिनट पहले जो बादल दिख रहे थे वो भी अब नहीं दिख रहे। यश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो हैरान होकर इधर उधर देखता है, और कुछ ही पलों में थकावट और कमजोरी से उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सुबह की हल्की हल्की रोशनी उसे दिखती है, और विनोद उसके सामने खड़ा है। वो मुस्कुरा रहा है। क्या तुम ठीक हो? वो यश की तरफ हाथ बढ़ाता है। यश उसके हाथ का सहारा लेते हुए खड़ा होता है। यश को थोड़ी वीकनेस फील होती है, क्योंकि उसे कल रात बहुत चोटें आई थी, पर वो ये देख के हैरान रह जाता है। अब उसके शरीर पे एक भी चोट नहीं थी। दिया अब खतरे से बाहर है। ये सुन के यश को बहुत खुशी होती है। उसके चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कुराहट छा जाती है। चलो। विनोद अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहता है। यश उसे रुकने को बोलता है, और तालाब के पास जाकर हाथ जोड़ के नमन करता है। बाद में वो दोनों विनोद की कार में बैठ के वहां से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में दिया को जब होश आता है तो उसके सामने शालिनी, नेहा और यश खड़े हैं। वो तीनों उसे देख के बहुत खुश हैं। दिया के चेहरे पे भी मुस्कान है, पर उसकी आंखों में आंसू भी भरे हुए हैं। दिया नेहा की तरफ हाथ बढ़ाती है। नेहा एकदम से उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। दिया भी रोने लगती है। शालिनी जी उसके पास जाके उसके सर पे हाथ फेरती हैं। दिया रोते हुए उनका हाथ पकड़ लेती है। यश पीछे खड़ा ये सब देख रहा है। उसके चेहरे पे एक सुकून है। दिया उसकी तरफ देखती है। दोनों के बीच एक अजीब सी हिचकिचाहट है, पर एक दूसरे के सामने होने की तसल्ली भी है। दिया की नजर विनोद पे जाती है, जो अभी अभी वहां आता है। वो दिया को देख के मुस्कुराता है। नेहा दिया को उसके बारे में बताती है कि कैसे उसने उनकी मदद की। विनोद के हाथ में एक छोटी सी पैकिंग है, जिसे वो यश को दे देता है। यही मंगवाया था ना तुमने? उसमें एक मिठाई का डब्बा था। यश खोल के देखता है और कहता है, हाँ यही है, थैंक्स। इतना कहते ही यश मुड़ता है और हॉस्पिटल के उस कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी नेहा उसे रोकती है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरे कुल देवता के मंदिर जाना है, उसने नेहा की तरफ देखते हुए कहा। फिर वो दिया को देखते हुए कहता है, वापस आके आराम से बात करूंगा। और इतना कहते वहां से चला जाता है। दिया और यश की इस कहानी के करीबन 1 साल बाद किसी दूसरे शहर में एक आलीशान से घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। उस घर की बेटी की शादी होने जा रही है। घर में बहुत चहल पहल है। दोस्त रिश्तेदार आए हुए हैं। लड़की बहुत खुश है, अपने दोस्तों से बातें कर रही है, हंस रही है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक लड़की पे जाती है। उसे देखते ही
उस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो लड़की बहुत नर्वस हो जाती है। वो लड़का दूर खड़ा उसे बहुत गुस्से से घूर रहा है। अचानक से वो मुड़ता है और उस घर से बाहर आ जाता है। विकी अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए अपने चेहरे पे एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेती है। वो लड़का तेज तेज चलते हुए उस घर से बहुत दूर एक सुनसान से चौराहे के पास आके खड़ा हो जाता है। सा और बेचैनी उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। तभी उसे एक आवाज आती है। उसे वापस पाना चाहते हो? मुड़ के देखने पे लड़के को वही तांत्रिक नजर आता है जिससे दिया मिली थी। या उसे सजा देना चाहते हो?